बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इशू के हमारे बर्ड्स की जो सीने की हड्डी है वो निकल आती है, बर्ड खाना पीना छोड़ देता है। तो आज इसी मसले का हम सोल्यूशन देखेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो हमारी वीडियो का टॉपिक हमारे बर्ड की सीने की हड्डी का निकल आना। उसकी वजह क्या है? डेफिनेटली बर्ड हमारा सही नहीं खा रहा, कम खा रहा है, जितनी उसको फीड की ज़रूरत है उतनी वो नहीं खा रहा। तो बर्ड की सीने की हड्डी निकल आएगी, कमज़ोर हो जाएगा, कम फीड की वजह से, बीमारी की वजह से। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन में जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता चला जाऊं कि हमारे एक दोस्त भाई हैं अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में है। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके जो भी नए फीचर हैं या जो भी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका हमें नहीं पता, वो हमें ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, फ़ीचर उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि किसी ऐप से रिलेटेड हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप है या फेसबुक है या व्हाटएवर। जो फीचर हमें नहीं पता उनके चैनल के थ्रू हमें उन फीचर्स का, उन ट्रिक्स का पता लग सकता है। तो अगर आप उनका चैनल विज़िट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप उनका चैनल भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो सलूशन क्या है उस सीने की हड्डी का जो कि बर्ड की निकल आते हैं? बात जहन में रखिएगा कि हमारा फोकस है बर्ड भाई खाना खाए। बर्ड खाना दाना नहीं खाएगा, डेफिनेटली डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो करना क्या है? आपने एक इंजेक्शन पकड़ना है, उसकी नीडल सुई उतार कर साइड पर रखनी है, उसके आगे एक नरम सा सॉफ्ट सा पाइप लगाना है। याद रखिएगा, पाइप जो आगे लगाएंगे वो बिल्कुल नरम हो, जो कि बर्ड के गले को डैमेज ना करे, सॉफ्ट हो। अब आपने क्या करना है? आपने सिरिलैक लेना है गंदम का, उसको तैयार करके इंजेक्शन में भर के वो डायरेक्ट अपने बर्ड को पिला देना है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ओवरडोज नहीं करना कि आप उसको भर के इंजेक्शन डाल दो और उसकी जो पोट है वो फूल गई और वो उसको सह ना सके और मर जाए। कम मिकदार में थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना है। वो खाना स्टार्ट कर देगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने 1 सीसी पिलाया, 2-3 घंटे बाद फिर 1 सीसी पिला दिया, थोड़ा थोड़ा, ताकि बर्ड को हज़म भी होता रहे और बर्ड को वो फीड जो है वो लगती भी रहे और कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करने लगा हूँ। फर्स्ट टाइम जब आपने उसको सिरिलैक देना है तो आपने बगैर किसी चीज़ के मिलावट के, यानी कि सिरिलैक में पानी डालना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, वो आपने पिला देना है। लेकिन सेकंड टाइम आपने किस तरह पिलाना है? आपने आधे लीटर पानी में आधा कैप्सूल टेरामाइसिन का डाल देना है। आधे लीटर पानी में आधा कैप्सूल टेरामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या मिलता जुलते फार्मूले में कोई भी एंटीबायोटिक कैप्सूल ले लेना है। आधे कैप्सूल का पाउडर निकालना है, आधे लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। उस पानी से आपने सिरिलैक तैयार करना है। चाहे 1 चम्मच तैयार करें, बाकी ज़ाया कर दें। हर दफ़ा फ्रेश बनाना है। हर दफ़ा जब वो आपने एंटीबायोटिक नहीं देना, दिन में 1 दफ़ा और 3 दिन लगातार, बस ये ज़हन में रखना है। दिन में 1 दफ़ा सिरिलैक में मिक्स करना है और 3 दिन लगातार दे के उसके बाद आपने मिक्स नहीं करना, फिर जस्ट पिलाना है। इंशाल्लाह 3 दिन बाद उसने खुद खाना शुरू कर देना, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से। आपने जब वो उस पानी से, जो एंटीबायोटिक वाला पानी है, उससे सिरिलैक तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, वो पिलाना है। मेडिसिन भी उसके अंदर जाएगी, फीड भी जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारा बर्ड दिनों में ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह खाना पीना स्टार्ट कर देगा। जब खाना पीना स्टार्ट कर देगा, हड्डी भी ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन टाइम रिक्वायर्ड है, केयर रिक्वायर्ड है, उसे छोड़ नहीं देना, बर्ड की केयर करनी है। तो आप पता कैसे चलेगा हड्डी निकलेगी? आप पकड़ेंगे, आपको आइडिया होगा। एक हड्डी जो निकली होती है उस पर मांस मोटा होता है, महसूस होता है हड्डी है, लेकिन स्किन पतली नहीं होती। उसमें स्किन भी पतली होती है, हड्डी वाज़ेह चुभ रही होती है।
तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर बर्ड खाना पीना कम कर गया, कमज़ोर है, बीमार है। तो इस तरह आपने अपने बर्ड को ट्रीट करना है, इंशाल्लाह बर्ड हमारा ठीक हो जाएगा। तो जाने से पहले अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स ख़रीदना चाहें जिसमें एंटीबायोटिक भी है, विटामिन्स भी हैं, कैल्शियम भी है, मोशन बुखार का सारा एक मेडिकल बॉक्स है, मैं समझता हूँ ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। खुदा नास्ता कभी भी हमारे परिंदे बीमार हो तो हम वहाँ से मेडिसिन निकाल के अपने परिंदों को पिला लें और टेंशन फ्री हो जाएं। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक सेहत दे देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप वो मंगवाना चाहें आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।